हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसे कि हम बीएमआर भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट है बॉडी कंपोजिशन। दो तरह की कंडीशन है, कुछ लोगों के बॉडी में मसल ज़्यादा होता है और कुछ लोगों के बॉडी में फैट ज़्यादा होता है। तो मसल मास में क्या है, लिखा है यहाँ पर कि मसल मास नीड्स मोर एनर्जी और कैलोरी। तो जिन लोगों के शरीर में मसल मास ज़्यादा है उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से इनका बीएमआर ज्यादा होगा। बॉडी फैट जिनके शरीर में ज्यादा होगी, दैट नीड्स लेस एनर्जी इन कंपैरिजन टू मसल मास। तो जो व्यक्ति ज्यादा मोटे हैं, फैट ज्यादा है, उनका बीएमआर कंपैरेटिवली कम होगा। अब एज की बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीएमआर कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एज के साथ साथ मसल लॉस होने लगता है, जिसको कि हम सार्कोपेनिया कहते हैं, और इस मसल लॉस के वजह से बीएमआर घटने लगेगा। और इसके साथ साथ कुछ हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी देखने में मिलते हैं अगर किसी व्यक्ति के मसल मास लॉस हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है जेंडर। मेल्स हैव हायर बीएमआर देन फीमेल्स एज मेल्स हैव हायर मसल मास यूजुअली देन फीमेल्स। तो आपको पता है कि जो मेल बॉडी होती है उसका मसल मास ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू विमेन। तो विमेन में फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, तो इस वजह से नेचुरली ही मेल का बीएमआर हाई होता है फीमेल से। जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स की बात करें तो ऐसे लोग जिनका आप देखें, ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा कहीं ना कहीं ओवरवेट या ओबीज हैं, तो उन बच्चों का पैदाइशी ही थोड़ा वेट ज्यादा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का बीएमआर कम हो जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है इसमें। फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन इंक्रीज मसल मास एंड इंप्रूव मेटाबॉलिज्म विच इन टर्न रेसेस बीएमआर। जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं किसी भी तरीके की, जैसे कि वॉक हो गया, जिमिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने वालों का मसल मास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका बीएमआर रेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनल फैक्टर्स। थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, जिसमें कि आपका टीएसएच ज्यादा बनने लगता है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, बीएमआर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओवरवेट या ओबीज पाए जाते हैं। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, जनरली आप देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट काफी लीन होते हैं, पतले होते हैं, क्योंकि उनका बीएमआर बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत हाईली एक्टिव और हाईली एंग्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवर्क करते हैं, क्योंकि उनका बीएमआर बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये पॉइंट्स हो गए। और दूसरे कुछ फैक्टर्स और भी, जैसे कि न्यूट्रिशन। अगर कोई व्यक्ति लगातार डाइट ऐसा ले रहा है जो इसमें प्रोटीन ज्यादा है, तो प्रोटीन ज्यादा लेने की वजह से कहीं ना कहीं मसल मास पे इफेक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से बीएमआर भी हमारा बढ़ेगा। कैलोरिक इनटेक, अगर कोई क्रैश डाइटिंग करता है या बहुत ज्यादा फास्टिंग करता है तो उसका बीएमआर कम होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप इंटेंस वेट लॉस करने के लिए वेट फास्टिंग और क्रैश डाइटिंग करते हैं तो मसल लॉस भी होता है, और मसल लॉस का डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है कि बीएमआर उसका कम हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जनरली सजेस्ट किया जाता है कि प्रोटीन लेना चाहिए जब भी हम वेट लॉस करें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप वेट फास्टिंग ज्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कम खाने के लिए अडेप्ट कर लेती है अपने आप को, लेस कैलोरी के लिए अडेप्ट कर लेती है, तो उसका ऑटोमेटिकली बीएमआर कम हो जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि अगर हाई टेम्परेचर में हम जाएं, किसी गर्म जगह पे जाते हैं, तो हमारा बीएमआर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब ज्यादा हीट होती है तो हमें स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होती है तो एक एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी इस प्रोसेस को करने के लिए वेस्ट होती है, और इसी वजह से ओवरऑल बीएमआर हमारा अफेक्टेड हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जबकि कोल्ड क्लाइमेट में बीएमआर हमारा बढ़ता है कंपैरेटिवली। ठीक है, फिर स्ट्रेस एंड स्लीप। स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस कैन डिक्रीज बीएमआर। आपने देखा है जो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जिनका स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, उन्हें आपने देखा है वो ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उनका बीएमआर घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना बढ़ जाता है उनका कि बॉडी फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है, और फैट डिपोजिशन बढ़ना मतलब कहीं ना कहीं बीएमआर को अपने आप वो घटाता है। साथ ही साथ कॉर्टिसोल जो लेवल है वो भी बढ़ता है स्ट्रेस में और स्लीप डिस्टर्बेंस में, जिसका सीधा इफेक्ट होता है इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म पे। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का मतलब फैट का कलेक्शन, फैट डिपोजिशन, और फैट डिपोजिशन का मतलब बीएमआर कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इलनेस एंड मेडिटेशन। इलनेस विच लीड्स टू माल न्यूट्रिशन और मसल वेस्टिंग डिक्रीजेस बीएमआर। अब किसी भी ऐसी इलनेस में आप देखें जिसमें बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन हो गया है, तो
और मसल वेस्टिंग, मतलब मसल्स काफ़ी लॉस हो गई हैं, मसल वेस्टिंग होने लगी है, तो मांसपेशियां बहुत ढीली हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा किडनी की बीमारी में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मसल वेस्टिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों में BMR अपने आप लो हो जाता है। While meditation helps in coping up with anxiety and stress, thus relieves cortisol level, which in turn maintain BMR to healthy level. लेकिन अगर मेडिटेशन और माइंडफुल थेरेपी आप करते हैं, माइंडफुलनेस थेरेपी, तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी स्ट्रेस कम होता है और जिस वजह से उनका कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस होता है, जो कि कहीं ना कहीं BMR को एक हेल्दी लेवल पे मेंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके BMR को कहीं ना कहीं बैलेंस करती हैं और कहीं ना कहीं इफेक्ट भी डालती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप अपने BMR को एक हेल्दी लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।